नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मास्ते संगोत्सव कर्मणि। फल की इच्छा किए बिना कर्म करें, अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। चलिए इसे प्रैक्टिकली बताता हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, भीष्म पितामह अपने पिछले 72 जन्मों को ध्यान करके देखे और बोले, 72 जन्मों में मैंने कोई ऐसा क्रूर कर्म नहीं किया जिसके फल स्वरूप मुझे बाणों की सैया पर शयन करना पड़े। तब श्री कृष्ण ने 73वें जन्म का उनको याद करवाया कि कैसे आपने उस जन्म में आग के पत्ते पर बैठे हुए हरे रंग के टिड्डे को पकड़कर उसको बबूल के कांटे भोंके थे, चुभोए थे। कर्म के विधान के अनुसार वे कांटे आज आपको बाण के रूप में मिल रहे हैं। मतलब यह आईना की तरह साफ है, देर सवेर कर्म का फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। पुराना समय जा रहा है, नया समय आ रहा है। हर कोई अपनी तरह से गम और खुशियां मना रहा है, पर इस धरती पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनके लिए ना तो दशा बदली है और न ही हालात। जहां कल खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। कहते हैं कि किस्मत के सहारे नहीं रहना चाहिए, पर हाथों के लकीरें भी तो किस भाग्य ही बना रहा है। ईश्वर कहते हैं कि बुरा समय कभी न कभी तो चला ही जाएगा, पर इस मनुष्य जीवन की विडंबना भी अजीब है। जो ईश्वर हमें कहते हैं बुरा समय कभी न कभी चला जाएगा, पर वही ईश्वर हमें बुरे समय से मिलवा रहा है। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे इंसान हो या भगवान। राजा दशरथ को भी एहसास हुआ था कि अच्छे या बुरे कर्मों का फल से ही भाग्य बनते हैं, भाग्य कर्म से ही बनता है। यह कलयुग के अंत का समय चल रहा है। जितनी भी पेंडिंग केसेस होंगी, इसी काल में सबका हिसाब होगा। खैर जो भी हो, कलयुग का अंत तो होना ही है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार एक निष्कलंक अवतार है। कल्कि अवतार सतयुग की खोज में आए हैं। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटा था, जिस कारण से रावण मारा गया। में भी ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इस बार कलयुग में भी भगवान कल्कि को वनवास मिले और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कलयुग में मनुष्यों के वेश में छिपे राक्षसों का, अधर्मियों का, पापियों का विनाश करके भारत का ध्वजा को विश्व भर में लहराए। धन्यवाद।